नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज के इस प्रोग्राम में 3 बड़ी खबरें लेकर हाजिर हुआ हूं जिनका आपस में बहुत नज़दीकी ताल्लुक़ है। अफ़गानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों की वापसी के बाद तालिबान ने कहा है कि 1 से 1.5 हफ्ते में सरकार बनाने का ऐलान कर दिया जाएगा। यमन के हूथियों ने अफ़गानिस्तान से अमरीकियों की वापसी के बाद अब अमरीका और सऊदी अरब से कहा है कि उन्हें यमन से अपने कदम पीछे हटाने चाहिए, नहीं तो यमन हमलावरों के लिए कब्रिस्तान साबित होगा। साथ ही अफगानिस्तान से अमेरिका की वापसी पर सऊदी अरब के फॉर्मर खुफिया सरबराह प्रिंस तुर्की अल फैसल ने चिंता जताई है कि अब अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के हाथों बड़ी तादाद में हथियार पहुंच जाएंगे, जिससे आने वाले दिनों में आतंकी हमले बढ़ सकते हैं। तुर्की अल फैसल 20 साल से ज़्यादा मुद्दत तक सऊदी अरब के खुफिया महकमे के सरबराह रह चुके हैं। अब ये अटकलें लगाई जा रही हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका की नाकामी का मिडिल ईस्ट पर असर पड़ेगा। आज की तीनों खबरें काफ़ी अहम हैं, आखिर तक ज़रूर देखें। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। आज की बड़ी खबर है कि तालिबान के स्पोक्स पर्सन ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा है कि उनके लीडर्स अफगानिस्तान में नई हुकूमत के बनाने के बारे में राय मशवरा कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने बताया है कि 1 से 1.5 हफ्ते के बीच अफगानिस्तान की नई सरकार बनाने का ऐलान कर दिया जाएगा। ये बात उन्होंने रेडियो तेहरान की पश्तो सर्विस को दिए गए इंटरव्यू में कही है। उन्होंने बताया है कि इस दौरान हम सरकार बनाने के बारे में बहुत ही संजीदा राय मशवरा करने में मसरूफ़ हैं। हम आवाम को खुशखबरी देते हैं कि जल्द ही अफगानिस्तान में सरकार बनाने का ऐलान कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि सरकार बनाने में कोई रुकावट नहीं है, तालिबान को कोई जल्दी भी नहीं है। वे चाहते हैं कि आने वाले वक्त के लिए एक मजबूत सरकार बनाने के मकसद से अफगानिस्तान के लीडर्स, स्कॉलर्स, उलमा और समाज के हर तबके के लोगों से डिटेल में बातचीत की जाए। पंजशीर के बारे में तालिबान के स्पोक्स पर्सन ने बताया कि हम बातचीत के ज़रिए इस मसले का हल करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा ना होने की हालत में हम ताकत के ज़रिए इसका हल करेंगे। तेहरान रेडियो के जर्नलिस्ट के इस सवाल के जवाब में कि तालिबान के आने से अफ़गानिस्तान से जो लोग भागकर जा रहे हैं उनके लिए आपका क्या मैसेज है, ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने कहा कि हम किसी से भी बदला नहीं लेंगे। हमने ऐसे बहुत से लोगों को माफ़ कर दिया जिनके साथ हमारी जंग थी। आम अफ़गानियों के लिए कोई ख़तरा नहीं है। उन्होंने बताया कि जल्द ही हालात नॉर्मल हो जाएंगे। आज की दूसरी अहम खबर यह है कि अफ़गानिस्तान में बेमानी जंग के बाद अमेरिका की शर्मनाक वापसी को देखते हुए यमन के हूती अंसारुल्लाह के एक सीनियर लीडर ने अमेरिका और सऊदी अरब से यमन से भी हटने का प्लान तैयार करने की अपील की है। साथ ही ये वार्निंग भी दी है कि आखिरकार यमन हमलावरों के लिए कब्रिस्तान में बदल जाएगा। यमन की सुप्रीम रेवोल्यूशनरी कमेटी के प्रेसिडेंट मोहम्मद अली अल हूथी ने आज अपने ट्विटर अकाउंट पर एक पोस्ट में ये कमेंट किया है। उन्होंने कहा है कि अफ़गानिस्तान से आखिरी अमरीकी उपनिवेशवादियों यानी कॉलोनियलिस्ट्स की वापसी के साथ मैं अमेरिका और उसके साथी सऊदी अरब से यमन छोड़ने और उसके लिए प्लान तैयार करने की अपील करता हूं ताकि यमनी लोग कब्ज़े और गार्डियनशिप से दूर सुकून के साथ रह सकें। साथ ही उन्होंने कहा कि यमनी नेशन कभी भी कब्ज़े और गार्डियनशिप को कबूल नहीं करेगा, भले ही जद्दोजहद और टकराव कितने भी वक्त तक जारी रहे। उन्होंने आगे कहा कि यमन हमलावरों का कब्रिस्तान बनेगा। सऊदी अरब ने मार्च 2015 में यमन में अपनी सपोर्ट वाली अब्द रब्बू मंसूर हादी हुकूमत को दोबारा लाने के मकसद से और हूसी अंसारुल्लाह को कुचलने के लिए अपने कई दोस्त मुल्कों की मदद से यमन के खिलाफ अमरीकी सपोर्ट के साथ फौजी हमले शुरू किए थे। अब सऊदी अरब एक महंगे दलदल में फंस चुका है। अब यमनी फोर्सेस सऊदी ठिकानों पर जवाबी हमले कर रहे हैं। कल साउथ यमन में सऊदी फौजी अलायंस के अल एनद फौजी अड्डे पर हूती अंसारुल्लाह की फ़ौज के ज़रिए किए गए ड्रोन हमले में मरने वाले सऊदी एजेंटों की तादाद बढ़कर 30 हो गई है। अरब पोस्ट ने रिपोर्ट दी है कि साउथ यमन के लहज सूबे में मौजूद अल एनद फ़ौजी छावनी पर यमनी फ़ौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए
3 मिसाइलों से हमला किया है। हूथियों की फौज ने 2019 में भी इस छावनी को निशाना बनाया था, जिसमें सऊदी अलायंस के कई फौजी मारे गए थे। इसी बीच एक और अहम खबर है कि सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी के साबिक सरबराह प्रिंस तुर्की अल फैसल ने अफगानिस्तान के हालात और ईरान और पाकिस्तान के बढ़ते रोल पर सख्त रद्द अमल जताया है। अमेरिका के CNBC चैनल के साथ इंटरव्यू के दौरान सऊदी अरब की खुफिया एजेंसी के फॉर्मर हेड ने अफगानिस्तान में हथियारबंद ग्रुप्स की तरफ से अमरीकी हथियारों के इस्तेमाल पर चिंता जताते हुए कहा है कि ईरान, पाकिस्तान, चीन और रूस का अफगानिस्तान में असर बढ़ा है। तुर्की अल फैसल ने कहा है कि उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा चिंता है कि अफगानिस्तान में अमरीकी हथियार अलकायदा जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स के हाथ लग जाएंगे, जिसकी वजह से अफगानिस्तान से निकलने के बाद अमेरिका का शदीद दुश्मन मजबूत हो जाएगा। उन्होंने अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजियों के निकलने के बारे में कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, नाकाबिलियत, होशियारी की कमी या मिसमैनेजमेंट। अफगानिस्तान से अमरीकी वापसी के मामले में ये सब बातें सच्ची हैं। तुर्की अल फैसल ने कहा कि आपको तो पता है कि अलकायदा ने दूसरों से कहीं ज़्यादा सऊदी अरब को निशाना बनाया है। ये बहुत ही फ़िक्र वाला पहलू है और अब मुमकिन है कि तालिबान के ज़रिए उसके पार्टनर अलकायदा के हाथों में ये हथियार पहुंच जाएं। प्रिंस तुर्की अल फैसल ने 1979 से 2001 के बीच सऊदी खुफिया महकमे के सरबराह के तौर पर काम किया था, जबकि सऊदी अरब ने अफगानिस्तान पर सोवियत कब्ज़े के दौरान वहां कम्युनिस्ट मुखालिफ सरगर्मियों के तालमेल में मदद की थी। उन्होंने सितंबर 2001 में 9/11 हमलों से पहले के बरसों में ओसामा बिन लादेन की सऊदी अरब वापसी के लिए बातचीत करने की कोशिश की थी, जिसमें वो नाकाम रहे थे। हालिया दिनों में तालिबान लड़ाकों को अमरीकी हथियारों और अफगान फौज से जब्त की गई गाड़ियों के साथ तस्वीरें सामने आई हैं, जिससे सऊदी अरब में दाइश और अलकायदा के परमानेंट खतरे का डर पैदा हो गया है कि ये हथियार कब किसके हाथ पहुंच सकते हैं। प्रिंस तुर्की अल फैसल ने कहा कि जब मिस्टर ट्रंप ने ओहदा छोड़ने से पहले तालिबान के साथ समझौता किया था, उस वक्त ये उम्मीद की जा रही थी कि सरकार अपनी क्रेडिबिलिटी खो देगी। ये जानना मुश्किल है कि अमेरिका को उनके साथ बातचीत करने के लिए किस बात ने उकसाया था। 15 अगस्त को काबुल के गिरने के बाद से अमेरिका के खाड़ी के अरब दोस्त मुल्कों की तरफ से ये पहली खुली नुक्ताचीनी वाला रिएक्शन सामने आया है। प्रिंस तुर्की अल फैसल ने कहा कि ये सऊदी अरब के इलाकाई कॉम्पिटिटर ईरान, पाकिस्तान और अमेरिका की स्ट्रेटेजिक मुखालिफ गैर मुल्की ताकतें चीन और रूस जैसे मुल्क अफगानिस्तान में अमरीकी वापसी के बाद वहां मौजूद टेररिस्ट ग्रुप के बीच ज़्यादा असरदार बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने देखा कि रूसी, चीनी, ईरानी और पाकिस्तानी एम्बेसडर्स न सिर्फ काबुल में हैं, बल्कि तालिबान के साथ आने वाले वक्त के ताल्लुकात के बारे में बयान दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान और इन मुल्कों के बीच कुछ चल रहा है कि वे आने वाले वक्त में कहां जाने वाले हैं। चीन उन पहले मुल्कों में से था जिसने अफगानिस्तान में हुकूमत में आने के बाद तालिबान के साथ ताल्लुकात की ख्वाहिश जाहिर की थी। आपने देखा कि अफगानिस्तान से अमरीकी फ़ौजों की वापसी के बाद हालात तेज़ी से बदल रहे हैं। तालिबान 1 से 1.5 हफ्तों में सरकार बनाने का इशारा दे रहे हैं। यमन के हूती अंसारुल्लाह अमेरिका और सऊदी अरब से कह रहे हैं कि वो भी जिस तरह से अमेरिका अफगानिस्तान से वापस हुआ है, यमन जंग से वापसी का प्लान तैयार कर लें। सऊदी अरब के फॉर्मर खुफिया महकमे के सरबराह प्रिंस तुर्की अल फैसल को ख़तरा है कि अब इलाके में ईरान, पाकिस्तान, रूस और चीन ज़्यादा मजबूत होकर उभरेंगे। उन्होंने शक जाहिर किया है कि अलकायदा और दाइश जैसे टेररिस्ट ग्रुप और ज़्यादा मजबूत होंगे। हम लगातार नज़र बनाए हुए हैं, जैसे जैसे हालात बदलेंगे हम आप तक खबरें पहुंचाते रहेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर करें।